Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, in my previous video I discussed you about the trigonometry ratio in which I have discussed some of the formula related to the trigonometry. Today I will discuss the reciprocal relation of ट्रिगोनोमेट्री। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रिसिप्रोकल का हमें लेना है। रिसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा या उसका विलोम। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उसी को मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हमें एंगल को निकालना ज़रूरी होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल जो ट्रिगोनोमेट्री है वो पर्टिकुलर बेस होती है ट्रायंगल पर, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि ये हमने एक ग्रीक का हमने सिंबल ले लिया थीटा और ये हमने ले लिया यहाँ पर राइट एंगल। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक राइट एंगल जरूर दिया होगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि जो 6 रेशो की बात करी थी हमने, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो इसमें जो 6 रेशो हैं उनमें रेशो का जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसमें मैंने जो आपको 6 रेशो की बात करी थी तो ये बोला था आपसे कि जब मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो जो पहला हमारा है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हम लेंगे। तो साइन थीटा आपका पहला वाला हो गया। दूसरा हमारे पास था कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने लिया था यहाँ पर कितना, आपका सेकंड वाला रेशो। सेकंड क्या है हमारा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा हमारा है टेन। टेन के लिए मैंने आप इसमें लिया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से हमने आपके 3 रेशो बताए थे और 3 रेशो के बेस पर मैंने आपको बताया था कि जो इसके रिवर्स होते हैं रिसिप्रोकल होते हैं वो हो गया हमारा कितना, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इजिकल टू हो गया आपका एच अपॉन पी। मतलब जो भी साइन का रेशो होगा उसको आप रिसिप्रोकल करेंगे तो एच अपॉन पी मिलेगा। तो रिसिप्रोकल को मैं उसी को आज को आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये लिया यहाँ पर, पहले मैं एक आपको जो फार्मूला मैंने कल बताया था उसको दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम न रहे। अपॉन तो पी वी पी अपॉन यहाँ ले लीजिए हरी हरी बोल। अब यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर सबसे पहले लिया साइन थीटा। साइन थीटा आपने अभी बोला मैंने आपसे पहला वाला जो रेशो है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं इजिली कोसेक थीटा कितना होगा। कोसेक थीटा इसको हम रिवर्स कर दें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन पी। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट यहाँ हम यदि बात करें आपका कॉस थीटा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बीच वाला जो रेशो है यानी ये हो गया आपका क्या, v अपॉन एच। अब इसका उल्टा क्या बताया था मैंने आपको बताया था कॉस थीटा का रिसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना आ गया आपको यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा एच अपॉन बी। इसी तरह हम यदि तीसरे की बात करें तो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट आप इसको जरूर ध्यान रखिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। एग्जाम में भी आप यही कर सकते हैं, कम से कम आप रफ कॉपी पे इसको एक तरफ लिख लीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ हमें रिसिप्रोकल में ये भी देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया तो ध्यान रखिए जहाँ पर आपको दे रखी होगी वैल्यू कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 3 चीज़ें स्पेशली बताई कि जो आपका साइन थीटा है वो बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोई दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिसिप्रोकल हैं। इसी प्रकार हम यदि बात करें कॉस थीटा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा।
इसी तरह से ये आपका तीसरे नंबर पे हो गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। और तो कॉट थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/tan थीटा। डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और मुझे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आपको बताना भी जरूरी समझता हूँ मैं। एक हमारा रेशो और हमें पढ़ना है, वो होता है कोसेंट रिलेशन। अब कोसेंट तो आप जानते ही हैं क्या है। कोसेंट का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को हम रेशो में लिखें। तो इसका मतलब यदि मैं बात करूं टेन थीटा, और टेन थीटा को आपसे कहा जाए क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिखो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप यही तो करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन एच। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका इजिली एच से एच आप कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ओके, तो इसका मतलब हम जब ये कह सकते हैं, जब इसको हम रेशो रूप में लिखेंगे तो रेशो रूप में हम टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी लिख सकते हैं। अब आप इसी तरह से ये भी कहेंगे कि कॉट थीटा, वैसे तो आपको मालूम ही है कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स रेसिप्रोकल है, तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन पी। तो इसमें डियर स्टूडेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बस एक बात का ध्यान रखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि फार्मूले आपके क्लियर होंगे तो 100% आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकेंगे। बस आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, और इनके रेसिप्रोकल को भी अच्छी तरह से आपको मेमोरी में होने चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल और एंगल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। जो आपको एंगल होंगे उसी के हिसाब से, मैंने कल भी आपसे बोला था, एंगल यदि मेरा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और ये भी मैंने बताया था कि यदि एंगल हमारा यहाँ पर होगा तो एंगल के सामने वाली जो आपका ये एंगल के सामने क्या बनेगा, एंगल के सामने हमेशा होगा परपेंडिकुलर, और जो भी एंगल होगा उसकी जो बराबर वाला आपकी साइड होगी उसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और उसके हिसाब से ही हम कोणों को या फिर एंगलों को चेंज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्री के रेशो ऑफ द सेम सम एंगल। कुछ एंगल के हम जो ट्रिगोनोमेट्री रेशो लेंगे उसको हमें कैसे याद रखना है, ये इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशो में बताया था। अब एंगल में हम कैसे लेंगे, सबसे पहले आपको ये टेबल थोड़ी सी अच्छी तरह से देखनी है और इसकी अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि यदि एंगल आपके क्लियर होंगे तो ईजिली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये आप ये मत सोचिए कि 10th क्लास में ही हैं, ये आपकी जितनी भी आपकी सीनियर क्लासें होंगी, चाहे 11th 12th या बीएससी में या बीटेक में, तो सब में आपका ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर होंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, और मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो एंगल आज डिस्कस करने हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बेसिकली आपको जो क्वेश्चन में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उनमें इन्हीं एंगलों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना होगा। और यदि इससे भी ऊपर हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको जो कन्वर्जन कर लेंगे उसको भी हम जो है आपको बाद में बता देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो मेरे लिए सिंपल ये है कि जो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री हैं उसको आप क्या करेंगे, 0 जो है 0 डिग्री को आप 0 मान लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से आप इसको मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको सिंपल आपको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पर ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 2/4, ये हो गया 3/4, और ये हो गया आपका 4/4। सही है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। और इसको अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह से 4/4 को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि इनके केवल स्क्वायर रूट लेने हैं। तो स्क्वायर रूट जब हमने 0/4 का लिया तो ये कितना आ गया, 0/4 इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ 1/4 का तो कितना आएगा, 1 का 1 होगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसी तरह से जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा यहाँ पर किसका, 1/2
टू का लूँगा तो 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 1, और ये कितना आएगा आपका यहाँ पर 2 का हो जाएगा √2। इसी तरह से डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में लिखा मैंने 3/4, तो √3 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 का हो जाएगा 2, और जो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, ओके, तो ये इसका तो 1 ही रहेगा। इतना आप कर सकते हैं, इतना आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से इसको देखिए कि जब मैं बात करूँगा मेरे यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 रेशो हैं उसको आप याद रखेंगे। याद रखने के बाद आपके पास जो साइन 0 है उसको आप 0 ही लिखेंगे। ये कितना आया था हमारा 1/2 आया था। 45 कितना आया 1/√2 आएगा, और 60 कितना आया √3/2, और आपका 90 कितना आया आपका 1। मतलब जो रेशो को हमने जनरेट किया वही हमारी साइन की वैल्यू बन जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हम कॉस की वैल्यू पे। तो कॉस की वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना, इजी है बिल्कुल। इसको आप जो है इनके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, यानी जो 1 है वो इधर आ जाएगा, उसके बाद आ रहा है √3/2, तो √3/2 इधर आ जाएगा, उसके बाद आ रहा है 1/√2, ये ऐसे का ऐसे ही अपने स्थान पर रहेगा, उसके बाद ये आएगा 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 आपका इधर चला जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, केवल इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, जो लास्ट वाला है वो पहला, फिर उसके पहले वाला, फिर उससे पहले, और फिर ये वाला इधर, और 0 आपका इधर हो गया। अब हमारे पास tan की बात आई। tan आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये tan थीटा = मैं आपको अभी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, और इस वाले वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि tan का मतलब होता है sin θ/cos θ, जिसको हमने बात करी थी आपका जो है अभी, कि जो हम किसी को भी रेशो के रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 0/1। अभी मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 0, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, आप चाहें तो इसको मैं रफ कॉपी पे बता देता हूँ पेज पे। तो ये कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया √3/2, यानी ये बन गया आपका 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 1/√3। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√3, यानी tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब इसको भी हम ऐसे करेंगे sin θ/cos θ, तो 1/√2/1/√2 इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर √2 ऊपर, और ये कितना आ गया √2, ये नीचे आपका रहा है डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आया 1, तो यहाँ पर आ गया आपका tan 45 = 1। उसके बाद आपका क्या है, ये वाला 60 पर आए हम, तो tan 60 = हो जाएगा यहाँ पर sin θ/cos θ। जैसे हम सारे रेशो को सॉल्व कर रहे हैं, तो √3/2, और ये कितना आ गया आपका 1/2, तो ये आपका हो गया √3 × 2/2, तो ये बन गया आपका कितना √3। अब आपके पास जो लास्ट वाला बचा वो हो गया 1/0, और 1/0 को हम हमेशा ध्यान रखिए ये होता है आपका इनफाइनाइट, या फिर इसको हम नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। तो नॉट डिफाइन को आप ND लिख दीजिए। उसके करने के बाद अब देखिए आपके लिए बहुत ही ईजी है, जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूँ पहले में, कि जो आपका साइन कोसेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जब वो रेसिप्रोकल है तो ये कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 को मैंने आपको बताया था अभी नॉट डिफाइंड वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह से जब हम बात करेंगे यहाँ पर कोसेक थीटा, तो 1/2 का कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल 2, ये कितना हो गया इसका रेसिप्रोकल हो गया √2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। समझे, मतलब केवल आपको क्या करना है, जितनी भी साइन की वैल्यू आई, चाहे 0, 30, 45, 60 या 90, केवल आपको उसको रिवर्स करने हैं और उसको उल्टे करने हैं। उल्टे करने के बाद ऐसे ही लिख देने हैं। सेक थीटा किसका रिवर्स रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का होगा, तो ये 1/1 तो 1 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2/1 यानी √2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आया आपका कितना 2, और सही है यहाँ पर आया आपका कितना 2,
और इसके हम सेक थीटा का ले रहे हैं यहाँ पर, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 1/2, तो ये 2, और ये कितना है आपका लास्ट वाला बचा हमारा 90 का मान, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये भी नॉट डिफाइन। ओके, इसके बाद आपके पास बचा लास्ट वाला, तो लास्ट में आपने क्या लिया यहाँ पर, ये पहली बात है इसको कॉट थीटा कर लीजिए, कॉट थीटा आप टेन थीटा का रिवर्स ले लीजिए, तो 0 का अपॉन 0, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, आपके पास जो टेन थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0/1 यानी 0, अब 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन। ओके, ये कितना आ जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/√3, और ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन है तो ये 0। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आपकी हो गई 1, 2, 3 एंड 4, टोटल आपकी जो वैल्यू हैं वो नॉट डिफाइंड वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, जो मैंने आपको वैल्यू बताई है बस अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस पर फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, sin 45 इसको कैसे रीड करना है ये भी ध्यान रखना है, sin 45 इज इक्वल टू 1/2, sin इसके बाद है sin 60 इज इक्वल टू √3/2, sin 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम cos को लेंगे, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। सही है। उसके बाद आपका यहाँ पर आया कितना, ये आपका जो आएगा ये कितना है टेन थीटा, टेन थीटा में आपको मालूम ही है कैसे लेते हैं हमेशा हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका 0, इनको हमने रेशो में लिया तो कितना आएगा ये 1/√3 हुआ, ये कितना आया 1 आया, और ये कितना होगा √3 आया, और ये कितना आया आपका 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हमें अच्छी तरह से मालूम है और आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड किस लिए, चूंकि हम 1/0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड, यहाँ हम 1/2 का रिवर्स लेंगे तो कितना आएगा 2, 1/√2 का रिवर्स लेंगे तो √2, 2/√3 का लेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 2/√3, और 1 का तो 1 ही होगा। इसके बाद हमारे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना आएगा 1 का तो 1 ही होगा रेसिप्रोकल, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा आपका 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और फिर आपकी कॉट थीटा की भी, कॉट थीटा भी किसके रिवर्स रेसिप्रोकल है, वो टेन थीटा का है, तो ये हो जाएगा कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो बस आप सिंपल सा ध्यान रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल आप रेशो जल्दी जल्दी से लिख देना इस तरह से, और लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख देना, यहाँ पर 0, 30, उसके बाद लिखना 45, उसके बाद लिखना 60, उसके बाद लिखना अब 90। अब उसके बाद मैंने आपको बताया sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 इज इक्वल टू हो गया √3/2, और sin 90 इज इक्वल टू 1। और जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस में मैंने कहा था इनके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, इधर आ जाएगा ये आपका, इसके बाद ये नंबर आएगा एक्स्ट्रा, उसके बाद हमारा ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ये वाला इधर आ गया, और ये 0 आपके यहाँ है। और जब हम बात करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा हमें ये अपॉन ये लेना है, तो 0/1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और इसको हम करेंगे जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये कितना आएगा 1/√3। जब हम बात करेंगे 45 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। 60 की बात करेंगे तो ये आपका कितना आ गया √3 हो गया, इसको 2 से 2 कैंसिल, और 1/0 इज इक्वल टू हो गया नॉट डिफाइंड। तो आप एग्जाम पे इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे आपको बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेट सी बात है इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, उस समय मुझे आपसे ये ज़रूरी आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरह आपको पता होने चाहिए। बस मैं ये कह रहा हूँ आप एक बार इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए।
चूँकि ध्यान रखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटेगी। जरा सी भी आपकी एंगल में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे वैल्यू को अच्छी तरह से याद करना है। और बस एक बात का ध्यान रखिए, 2 वैल्यू को तो बहुत ही अच्छी तरह से करना है, साइन और कॉस। चूँकि और वैल्यू तो आप देख रहे हैं, केवल हमारे वहाँ पर रेशो लिया है और बाकी सारी रेसिप्रोकल वैल्यू हैं। यानी ये 3 मिल गई तो बाकी 3 आपको ईज़िली मिल जाएँगी। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा आपको क्लियर होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी आप ऑल को नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय से मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में, रिमेनिंग वीडियो में, मैं आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा इसकी, और मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।